सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी के व्रत जो कि आप सभी लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, कुछ लोग करते हैं भाई अपना वेट लॉस करने के लिए, कुछ लोग करते हैं भाई जिनको मानता होती है माता रानी की, अपनी मानता के लिए वो करते हैं। कुछ लोगों की होती है भाई कुछ विश है हमारी वो पूरी हो जाए माता रानी की, हम नो के नो व्रत करेंगे। अभी जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जो कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, जो कि अपने फेस को एकदम क्लीन करना चाहते हैं बॉडी को डिटॉक्स करके, कुछ लोग होते हैं जो कि अपना इंच लॉस करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं बेली फैट कम करना चाहते हैं। तो बहुत सारी वजह है जो कि कुछ लोग करते हैं डाइट इसी की वजह से। तो उस डाइट में क्या क्या खाना पड़ता है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा बहुत ही आसान सा डाइट प्लान नवरात्रि का लेके आई हूँ। और मैं इतना लेट क्यों लेके आई हूँ, इसकी एक वजह है मेरे पास, क्योंकि मेरी फैमिली में हो गई थी किसी की डेथ, तो इस वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो ही नहीं डाल पा रही हूँ। जो कि मेरे सब्सक्राइबर उनको पता भी होगा कि मेरी वीडियो आ ही नहीं रही थी अभी कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा कि भाई नवरात्रि आ चुकी है और पहला नवरात्रा जो कि वो जा भी चुका है, और मैं अभी जो कि डाइट प्लान दे रही हूँ आप लोगों को, तो आई होप मेरी मजबूरी आप समझेंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी। तो जब फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि कब तो वो डाइट प्लान लिखेंगे, कब वो बनाएंगे, कब वीडियो शूट करेंगे, कब वो उसको अपलोड करेंगे। तो वीडियो तो बहुत जल्दी बन जाती है वैसे बनाने का ना, उसके ऊपर जो काम करना पड़ता है वीडियो के ऊपर उसमें ज्यादा टाइम लग जाता, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो शूट करती। तो कोशिश करिए मैंने, और मैं आगे भी कोशिश करूंगी। आप जो कि फास्ट रख रहे तो मेरे लिए प्रार्थना करना माता रानी के आगे कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूं। तो नवरात्रि का डाइट प्लान शुरू करते सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे पहले मेरी दो तीन शर्तें जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वो शर्तें आप मेरी सुन लेना। क्योंकि जो मैंने डाइट प्लान तैयार किया है ना, उससे आप कम से कम भी 9 दिन के अंदर 5-6 किलो अपना वेट लॉस की कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है 5-6 किलो 9 दिन के अंदर निकाल देना। और उसके बाद फिर आने वाले फेस्टिवल, और उसमें बहुत सारी आगे शादियां भी आएंगी, क्योंकि अभी शादियों का भी टाइम आ चुका है। तो आप अपने मनपसंद जो कि कपड़े अच्छे से पहन पाएंगे, जो कि अपना अच्छा सा मेकअप अप कर पाएंगे, और आपके इंच लॉस होंगे तो आपकी जो पुराने वाली ड्रेस जो कि आपको टाइट हो चुकी थी वो भी आपको फिट आएंगी। तो उसके लिए आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना होगा, आपको कम से कम भी 7-8 घंटे की नींद आपको लेनी पड़ेगी। रात को आप टाइम से सोएंगे तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप मेरा जो कि है, मैंने एक वीडियो डाली थी मैंने कुछ दिन पहले, सुबह जल्दी कैसे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आप कैसे उठ सकते हैं। तो आप वो वीडियो मेरी आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है उसके। जिन लोगों ने उसको फॉलो किया ना, एक हफ्ते के अंदर बता नहीं सकते आपको, अलार्म बाद में बजता वो पहले खड़े हो जाते हैं। और ये मेरे खुद के बेटे ने भी इस चीज को फॉलो किया है। अलार्म लगा के सोते हैं लेकिन वो हमारे से पहले ही खड़ा हो जाता है कि मम्मी उठ लो ना। तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट है। मेरा बेटा 10 साल का, वो इसको फॉलो कर सकता, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते इसको। तो वो वीडियो आप मेरी फॉलो कर सकते, देख सकते हैं, जो आप सुबह जल्दी उठेंगे और रात को आप जल्दी कैसे सोएं। अभी दूसरी मेरी शर्त क्या होगी, कम से कम भी 3.5 लीटर पानी आपको पीना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बॉडी तभी डिटॉक्स होगी जब आप पानी अच्छे से पियेंगे ऊपर से। और पानी सिप सिप करके पीना होगा, बिल्कुल आराम से बैठ के, नहीं खड़े खड़े आपने गटक लिया 1 गिलास और फिर आप ये सोचेंगे कि भाई हमारा तो वेट लॉस हुआ ही नहीं, हमारी तो बॉडी डिटॉक्स हुई नहीं। बॉडी डिटॉक्स अभी होती है जब आप आराम से, जैसे आप चाय पीते हैं ना, ऐसे बैठ के आप पानी पियेंगे। क्योंकि 3.5 लीटर पानी आप कैसे पी सकते हैं, आपको प्यास तो इतनी लगती नहीं है। प्यास तो आपको कभी कभी लगती है, तो आप सारा दिन में 3-4 गिलास ही पानी पी पाएंगे। तो वो पानी आपको कैसे पीना है, आपको बिना प्यास के ही पीना है। तो उसको आप आराम से बैठ के पी सकते हैं, सिप सिप करके। तो 3.5 लीटर पानी जो अगर आप नहीं पी पाते हो, तो फिर आप 5-6 किलो की वजन की मतलब उम्मीद भी मत लगाना कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा। वो चाय कॉफी से अलग होगा वो पानी। उसमें ये नहीं देखना आपने अपने लस्सी पी ली, अपने दही खा लिया, अपने दूध पी लिया, तो वो भी आपका लिक्विड के अंदर काउंट होगा। लिक्विड में तो काउंट होगा लेकिन वो पानी के अंदर काउंट नहीं होगा आपका, वो आपको अलग से ही लेना पड़ेगा। तीसरी शर्त मेरी क्या रहेगी, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। भले ही आप दूसरों को दे दो, लेकिन आपको खुद को नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अगर कुछ आपके पास ऐसे बंदे हैं जो कि आपके थोड़ा दिमाग में ऐसी चीजें डाल दें कि भाई आप सारा दिन उसको ही सोचते रहे, उसको ही सोचते रहे, तो ऐसे बंदों से आप कोशिश करें, आप अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं या फिर अपने माइंड को आप रिलैक्स करना चाहते हैं, तो ऐसे बंदों से कोशिश करें आप दूर ही रहें। दूर से राम राम ऐसा रखो उन बंदों के साथ। क्योंकि वो बंदे ना तो आप खुद खुश रहते हैं, ना वो दूसरों को खुश रहने देते हैं, ना वो खुद का अपना कुछ करते हैं, ना दूसरे बंदे को कुछ करने देते हैं। उनका काम होता सिर्फ अपना खुद का दिमाग खराब रखेंगे, दूसरे का भी रखेंगे। तो ऐसे बंदों से आपने कोशिश करनी है दूर ही रहे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। ये चीज मैंने खुद आजमा के देखी है। मैं अपने तजुर्बे से ये बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बंदे हैं, अगर उनकी संगत में आप रहते हो तो वो ना खुद आप कुछ करेंगे, ना आपको कुछ करने देंगे। तो जितना उसके है उसके ऊपर आप फोकस करो।
तो ये मेरी कुछ शर्तें थी, ये आपको माननी पड़ेंगी। अभी बहुत ही आसान आसान शर्तें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको आप फॉलो नहीं कर सकते, बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। और एक बार फॉलो करने के बाद देखना आपको कितना मजा आएगा। आप कभी उन बंदों के बारे में सोचेंगे नहीं। पानी का आप अपने आप ये होगा कि मेरा पानी पीने का टाइम होगा, इतनी अच्छी आदत ही आपको ये लग जाएगी। सोने की जो है, सोने की आपने एक बार फॉलो कर ली ना, भगवान कसम आप बता रही हूँ मैं आपको, आप ये बोलेंगे कि वो वीडियो अगर मैंने उस दिन नहीं देखी होती तो शायद आज मैं ऐसा नहीं होता, ऐसी नहीं होती। तो वो वीडियो मेरे आप जरूर फॉलो करना एक बार। और जो कि मैंने कुछ दिन पहले करवा चौथ का एक डाइट प्लान डाला था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। जो कि मेरा नवरात्रि का डाइट प्लान है, ये उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन फर्क क्या है इसमें फर्क ये है कि ये 9 दिन का है और वो 1.5 महीने का, 1 महीने का था। उसमें आप अनाज खा सकते थे, इसमें आप अनाज नहीं खा सकते, वो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये फास्ट का है। तो चलिए जान लेते हैं। हमारा नवरात्रि सिंपल है और आसान है। सुबह उठते ही आपको क्या लेना, 2 गिलास आपको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी यानी कि आप जो कि आप ताजा पानी भी जिसको आप बोल सकते हैं, हल्का हल्का गुनगुना, इस मौसम में आप पी सकते हैं। जो कि बारिश का मौसम, आप सुबह गर्म पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नाश्ते का टाइम। नाश्ता आपको कम से कम भी 7:30 के 8:30 के और 9 के बीच में कर लेना। 8 के और 9 के बीच में आप मैक्सिमम नाश्ता अपना कर सकते हैं, जो आप जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं। तो अभी जो लोग उठते ही 9 बजे हैं, तो फिर वो नाश्ता कब करेंगे। अब फास्ट रख रहे हैं माता रानी के, तो उसमें आपको पूजा पाठ भी तो करनी होती है ना, तो उसके लिए आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो कभी आप सुबह उठेंगे, कभी आप नहाए धोएंगे, कभी आप अपना पानी लेंगे, कभी उसके बाद अपना नाश्ता लेंगे, कभी आप अपनी जोत बत्ती करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारा टाइम निकल जाता है, तो उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। 9 दिन की बात है, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपनी बॉडी के लिए और माता रानी के लिए। तो नाश्ते में आप क्या लेंगे, नाश्ते में आप लेंगे 1 बाउल भर के, आप जो कि फ्रूट का लेंगे। फ्रूट आप मिक्स ले सकते हैं उसके अंदर, उसमें कोई ऐसा चॉइस नहीं, आपके पास जो भी आपके घर में हो वो आप ले सकते हैं। 1 बाउल भर के आप फ्रूट का लेंगे और 9 के 9 दिन आपको यही फॉलो करना, आप फ्रूट ही लेंगे सुबह के टाइम। उसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि भाई इसमें आपको चेंज कर दो। तो लंच के और जो कि नाश्ते के बीच में भूख लग जाती है, तो उसमें आप क्या लेंगे, उसमें आप 1 कप चाय ले सकते हैं, जो कि होगी आपकी बिल्कुल बिना चीनी की। उसके अंदर चाहो तो आप जैगरी पाउडर डाल सकते हो, वरना आप शुगर फ्री की जो कि टेबलेट आती है वो आप डाल सकते हो। कुछ लोग है ना उनको गर्म चाय के अंदर डाल देते, जो कि उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फिर उसके बाद। तो उसको कोशिश करा करो थोड़ी जो वो पीने के लायक हो जाए ना, तब उसके अंदर उसके आप वो टेबलेट डालो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा फिर उसके बाद। तो आप ये चाय ले सकते हैं। अगर चाय नहीं लेना चाहते, मान लो आपका मन नहीं चाय लेने का, तो आप कॉफी ले सकते हैं। कोशिश करो आप कॉफी या तो बिना दूध की ले लो। अगर आप दूध वाली ले रहे हो तो कोशिश करो उसमें लो फैट मिल्क हो, जो कि आपका बिना क्रीम का दूध हो, तो वो वाला आप दूध यूज कर सकते हैं। सारा दिन सोना नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करते रहना दिन में, ताकि आपकी कैलोरी जो है वो बर्न होती रहे और आपका वेट लॉस जो आप करना चाहते हैं वो 9 दिन के अंदर आपका जो 5-6 किलो का टारगेट है वो पूरा कर सको आप। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी लंच टाइम में आप क्या लेंगे, जो कि मैंने आपको मिड मॉर्निंग की बता दी। आप चाय ले सकते हैं, फिर कॉफी ले सकते हैं। अगर आप उसकी जगह पे चाहो तो कोई, अगर आपका ये दोनों चीजें खाने का मन नहीं हो तो आप उसकी जगह पे चाहो तो एक खीरा भी आप खा सकते हैं कट करके। तो खीरा भी बहुत अच्छा, बहुत पानी होता है उसके अंदर और कैलोरीज बहुत कम होती है उसके अंदर और फाइबर ज्यादा होता है, तो आप खीरा भी खा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है, हेल्दी है ये भी। अभी लंच टाइम में आप क्या लेंगे, लंच टाइम में आप बिल्कुल अपना जो कि है प्लेट भर के लेंगे खाना, क्योंकि जो कि नवरात्रि का फास्ट होता है, फास्ट के दौरान एक ही टाइम खाना खाना होता है। अभी जो कि और फास्ट हम करते हैं उनमें हम रात के टाइम जो कि शाम का टाइम होता है उसमें हम नमक लेते हैं, लेकिन जो नवरात्रि का टाइम होता है इसमें कोशिश करो, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, आप लंच टाइम में नमक खा लो जितना आपने खाना है। अभी लंच में आप रायता ले सकते हैं, कुट्टू की आप 1 या 2 रोटी ले सकते हैं जितनी भी आपको भूख हो। आप आलू की सब्जी ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं, खीरे का है, टमाटर का है, इस तरह से आप सैलेड ले सकते हैं। अभी आपको अगर रायता बनाना है, ये सोचो आप रायता किस चीज का बनाएंगे। रायता मैं आपको एक छोटी सी रेसिपी बता देती हूँ बोल के, या आप उस तरीके से आप रायता बना सकते हैं। आपने 2-3 चम्मच जो कि आपने दही के ले लेने हैं, उसमें आपने कुछ अनार के दाने ले लेने हैं, पुदीना पाउडर ले लेना है, सेंधा नमक ले लेना है और भुना हुआ जीरा पाउडर ले लेना है, कद्दूकस किया आपने कुछ खीरा ले लेना है। तो ये सारी चीजें आप मिक्स करके, बहुत ही टेस्टी लगता है ये रायता, आप बना के ले सकते हैं। खा के एक बार जरूर देखना, बहुत अमेजिंग है। इसको आप कभी भी आपको भूख लगे, नमक, अगर आप नमक अवॉइड करो तो इसको आप मिड मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, और जो कि आपका इवनिंग स्नैक्स का टाइम है उस पर भी आप ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप नमक उसमें ऐड नहीं करेंगे, बिना नमक का आपको लेना होगा। ये रायता बहुत अमेजिंग है, इसको आप अगर लेना चाहो तो आप लंच टाइम में रायता नमक डाल के भी ले सकते हैं।
तो रायते की रेसिपी आपको मैंने बोल के बता दी, इस तरह से आप रायता बना सकते हैं। और कोशिश करना आप वेट लॉस जर्नी पे हो, आलू की सब्जी आप कम से कम खाओ, लेकिन जो कि घिया की और तोरी की सब्जी है, पालक की है, ये सब्जी आप ज्यादा खाओ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसको। तो आप अगर अपनी आगे नवरात्रों के बाद भी अपनी जो कि आप ये सब्जी ऐड करके रखते हो तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं इसके। अभी लंच टाइम आपका ये होगा, लंच में आप ये सारी चीजें खा सकते हैं, 2 रोटी है, रायता है, सब्जी है और जो कि सैलेड है, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। अभी इवनिंग टीम में आप क्या लेंगे, क्योंकि लंच के और डिनर के टाइम के बीच में भूख लगती है कुछ लोगों को। अभी उसको कुछ लोग स्किप कर देते हैं, तो स्किप करने की बजाय वो क्या करते हैं, स्किप करने की जगह पे वो क्या कर देते हैं ना कि वो कुछ ना कुछ बीच में और चीजें उठा उठा के खाते रहते हैं कि एक चम्मच कहीं से लिया है, एक चिप्स कहीं से लिया है, कुछ और ले लिया, कुछ और ले लिया। तो इससे बेटर है कि जो आपका एक मील है ना उसको आप बैठ के आराम से खा लो, क्योंकि उसमें आप बहुत ही कम कैलोरी ले पाओगे और जो आपने कहीं कहीं से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा उठा के खाया ना उसमें आप ज्यादा खा लोगे, तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ली हैं। तो आपका जो इवनिंग टाइम है उस टाइम पे आप क्या ले सकते हैं, आप एक खीरा कट करके ले सकते हैं, या फिर आप रोस्टेड मखाने ले सकते हैं। मखाने की रेसिपी मैंने बहुत साफ साफ बताया उसमें मखाने खाने के कितने फायदे हैं, जो कि व्रत के दौरान हम लेके आते हैं, जो कि कमल के फूल के बीज होते हैं। तो इसको हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो हमारे यहाँ पे इसको मखाने ही बोलते हैं। तो मखाने की रेसिपी मैंने मखाने के फायदे मैंने बताए हुए अपने चैनल पे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो आप जाके जरूर देखना उस वीडियो को। और लेडीज के लिए तो मखाने बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं, तो उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल मत भूलना। उसको वीडियो को देखने के बाद आप मखाने अपने घर में आप हमेशा रखोगे, फिर हमेशा रखोगे, ये नहीं कि आप व्रत के दौरान इसको लेके आओगे। तो आप 1 बाउल भर के आप मखाने खा सकते हैं, जो कि रोस्ट करके 1 चम्मच घी डाला और थोड़ा आपने उसको हल्का सा गर्म किया और आपने खा लिया। बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में भी, और फायदे भी इसके हजारों हैं। तो आप ये सब सारी चीजें ले सकते हैं। अगर आपका ये दोनों चीजें लेने का मन नहीं है, खीरा लेने का मन नहीं है, मखाने खाने का मन नहीं है, तो आप 1 कप चाय ले सकते हैं। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय आपको वही सुबह की तरह ही बनानी है। आपने उसमें बिना क्रीम वाला दूध डालना है, और जो कि आप उसके अंदर या तो शुगर फ्री की गोली डाल सकते हैं, फिर आप जैगरी पाउडर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चाय बना के ले सकते हैं, जो कि लोग चाय के आदी हैं। और अगर आप स्किप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, आप मखाने खा लो। जो कि डिनर टाइम है वो सबसे स्पेशल होता है, क्योंकि बंदा पूरा दिन अच्छे से, जो कि मैंने बताया, आप इस तरह से खा पी लोगे। कुछ लोग है जो कि लंच भी नहीं करते हैं, सुबह नाश्ता भी नहीं करते हैं, और सीधा वो रात के टाइम डिनर ही करते हैं। तो डिनर बहुत स्पेशल होता है, किसी भी डाइट प्लान में हो या फिर किसी भी व्रत के दौरान यानी कि फास्ट के दौरान भी हो। तो डिनर टाइम में आप क्या लेंगे, उसके लिए मैं आपको 2-3 ऑप्शन देने वाली, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन देने के बाद है ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो ज्यादा ऑप्शन मैं आपको दे ही नहीं रही हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, सुबह आपने जो कि है ड्राई फ्रूट हैं, नट्स हैं, वो आपने सोक करके रख देने पानी के अंदर। रात के टाइम आपको 1 गिलास दूध ले लेना है, जो कि आपका बिल्कुल लो फैट होगा, जिसकी मलाई आप ऊपर से उतार के एक साइड में रख देंगे, उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा फिर। सो वो आपको दूध ले लेना है, और उसके साथ आप वो जो कि ड्राई फ्रूट हैं वो आप ले सकते हैं, जो आपने सुबह से भिगोए हुए थे। उसमें आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के आप उसके अंदर जो कि हैं नट्स कोई भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे तरबूज के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं, इस तरह से आप उनके अंदर ये सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। चिया सीड है, ये आप ले सकते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें आप जो कि दूध के साथ आप खा सकते हैं रात के टाइम। अगर आपका ये लेने का मन नहीं है तो मैंने आपको बताया रोस्टेड मखाने हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट हैं, वो आप ले सकते हैं व्रत के दौरान। इनको आप कभी भी खा सकते हैं, दिन में जब भी आपको भूख लगे तो आप मखाने ले सकते हैं। अगर आपका मखाने खाने का भी मन नहीं है तो आप खीर बना के ले सकते हैं। दूध आपके पास है, ड्राई फ्रूट आपके पास है और मखाने आपके पास है, तो आप उनकी खीर बना के ले सकते हैं। खीर की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैंने डाली हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। आप 1 कटोरी खीर भी नहीं खा पाओगे, आपका पेट इतना फुल हो जाएगा और आपको लगेगा नहीं कि आप फास्ट में है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में भी। तो आप खीर खा सकते हैं। अगर आपका खीर खाने का भी मन नहीं है तो आपके पास दूध भी है, मखाने भी हैं और ड्राई फ्रूट भी, जो कि आपने सोप करके रखे हुए हैं, तो आप इनका आप शेक बना के पी सकते हैं। देखो चीजें वही हैं, घूम फिर के उनकी रेसिपी अलग अलग हो जाती है, तो उनका आप शेक बना के ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और शेक एक ऐसी चीज है जो कि झटपट बन के तैयार हो जाता है और आपका पेट एकदम फुल हो जाता है। तो हमारा नवरात्रि का डाइट प्लान ये रहा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई रात की जो बेड टी है, फैट कटर ड्रिंक, वो आपने बताई नहीं।
वैसे जो कि मैंने आप लोगों को बताया है डाइट प्लान, उसमें इतना जरूरी नहीं है कि आप फैट कटर ड्रिंक भी लो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ लोगों को आदत होती है भी फैट कटर ड्रिंक चाहिए ही चाहिए, तो आप एक काम करना, एक स्लाइस अदरक का ले लेना जो कि आपने कट करके रख लेना है। कट करके आप उसके अंदर पानी, 1 गिलास पानी के अंदर आप डाल सकते हैं और 5-6 पत्ते आप तुलसी के डाल सकते हैं। उनको आप बॉईल करके छान के पी लेना। ये आपकी फैट कटर ड्रिंक है, बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे और बॉडी आपकी बहुत अच्छे से डिटॉक्स होगी। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको लेना, क्योंकि आपने जो पूरा दिन जो मैंने आपको बताया वही अगर आपने खाया पिया तो आपको फैट कटर ड्रिंक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल पानी पी के भी आप सो सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये नवरात्रि का डाइट प्लान, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और मैं आपको फिर बोलूंगी, जो कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बीच में नहीं डाल पाई, तो आप ये मत समझना कि मैंने अपना चैनल बंद कर दिया है या फिर मैं अब वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मेरी मजबूरी थी कि भाई जो कि मेरी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, ये मेरी मजबूरी थी, वरना मैंने अपना ना ही तो चैनल बंद किया है। और मैं आप लोगों को जो कि आप कमेंट करते हो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो देती रहूंगी। और जो कि मेरी सर्च है, मैंने जो अपने डाइट प्लान, जो कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में खाया पिया है, वेट लॉस किया अपना, उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताती रहूंगी। और जो कि मैंने आपको डाइट प्लान दिया है उसको बिल्कुल आराम से बैठ के, जो भी आप खाना खाओ उसको आराम से बैठ के इंजॉय करके खाना, आपने बिल्कुल अच्छे से चबा चबा के खाना है, तभी आप उसके बहुत अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। ये नहीं करना आपने 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी थाली फिनिश कर दी, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आप फास्ट में हो या फिर आप बिना फास्ट के हो, कोई भी चीज आपको जल्दबाजी में नहीं खानी चाहिए। भले ही आप थोड़ी खा पाओ लेकिन उसको अच्छे से चबा चबा के खाओ, उसके बेनिफिट आपको अगले दिन से दिखने शुरू हो जाते हैं। आप अगर 3 दिन भी किसी खाने को अच्छे से चबा चबा के खा लेते हो ना, तो तीसरे दिन आपको ऐसी बॉडी आपकी हल्की हल्की फील होगी। आप आजमा के देख लेना एक बार इस चीज को। 3 दिन तो मैंने आपको ज्यादा भी नहीं बताए, 3 दिन आप एक बार इस चीज को आजमा के देखना। तीसरे दिन आपको ऐसा होगा कि कुछ ऐसा लगा जैसे वेट थोड़ा, हाँ बॉडी हल्की हल्की सी फील हो रही है। आप एक बार इसको आजमा के जरूर देखना। और फिर आपने किसी, ना ही तो डाइट प्लान की जरूरत है, ना ही आपने किसी की वीडियो का वेट करने की जरूरत है। आप अपना वेट लॉस है बहुत आराम से कर पाएंगे, अपने घर के खाने से ही कर पाएंगे बिल्कुल। तो ये जो आराम से चबा चबा के खाने की जो आदत है ना, ये अपनी लाइफ में एक बार जरूर ऐड करना। तो फिर मिलते हो आपको किसी नेक्स्ट डाइट प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नवरात्रि अपने अच्छे से एंजॉय करिए।